जहां पर भी सुसाइडल फीलिंग्स आ रही हैं, आप जा कर के देखिए कि साउथ वेस्ट कटा हुआ होगा या एकदम खुला होगा। तो मेरी थ्योरी में जब हम एसी में बैठते हैं तो भगवान को घर के बाहर नहीं बिठाना। आ रहा हूँ मैं पॉजिटिव एनर्जीज को लेकर, बात करने दिल खोल कर आ रहा हूँ मैं। तो आपका लाइफस्टाइल कैसे है उसी के अकॉर्डिंगली सब चीजें कीजिए। पुनीत जी, मुझे आपसे एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात करनी है। जी हमारी इंडस्ट्री में जी लोगों में ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बिल्कुल ठीक है। या बहुत ज़्यादा वो लोग नेगेटिव हो गए हैं। कई बार वो लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई बार वो लोग नशे में चले जाते हैं, कई बार उनको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो होती है। क्या ये इसमें भी कुछ वास्तु का कुछ बहुत ज्यादा होता है। है? देखिए, कई तरीके से वास्तु की एनर्जी होती है। ओके नंबर वन, हम जब फिक्स्ड वास्तु की बात करते हैं ओके तो साउथ वेस्ट की जो खिड़की है जी, वो हमारी सारी पॉजिटिव एनर्जी को घर से बाहर निकाल देती है। राइट, तो जो कॉन्फिडेंस एनर्जी होती है वो चली जाती है। ओके तो साउथ वेस्ट को ब्लॉक करके रखना चाहिए। जहां पर भी सुसाइडल फीलिंग्स आ रही हैं, आप जा कर के देखिए कि साउथ वेस्ट कटा हुआ होगा या एकदम खुला होगा। राइट, तो एक तो ये काम करना चाहिए कि साउथ वेस्ट को ब्लॉक करके रखना चाहिए। दूसरा, घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी को नहीं आने देना चाहिए। अगर कोई कितना भी स्ट्रगल कर रहा है तो उनको वहां पर थोड़ा सा अच्छा म्यूजिक लगा के रखना चाहिए, जैसे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। हम वर्ड्स पर अगर ध्यान देते हैं तो फिल्मी गाने जो होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं फैंटेसी में ले जाते हैं, राइट, और उससे और हमारी जो फैंटेसीज हैं उसकी वजह से हम और परेशान होते हैं। तो एक जो म्यूजिक होता है थोड़ा इंस्ट्रूमेंटल, जिसमें हम हल्की मेडिटेशन में जाएं जी, और जा करके हम अपने मन को रीप्रोग्राम करें। एक कंप्यूटर को कैसे प्रोग्राम कर देते हैं आजकल, तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, एआई सिस्टम्स आ गए हैं जो अपने आप चीज़ों को काम करते हैं। तो हमारा तो जो मन है वो ऑटोमेटिकली ऐसा ही है कि इसको प्रोग्राम आपने कर दिया और वो वही काम करेगा कि सुबह उठ के मुझे अच्छे मन से काम पे जाना है। राइट, तो आप अगर अपने आप को 7 बारी ये बोल देते तो आपका मन उसी हिसाब से सुबह उठेगा और आप खुश खुश होकर के काम पे जाएगा। तो डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं आएगी। रात को लेट सोना में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप सुबह टाइम पे उठ के काम पे चले जाएं। आप 10 मिनट की मेडिटेशन कीजिए, जो आपकी 3 से 4 घंटे की नींद थी ओके, वो कंप्लीट हो जाएगी उससे। जी जी जी, फिर उसके बाद जैसे लोबान हो गया, गूगल हो गया, चंदन हो गया, वो अपने घर में जलाना, उससे भी एनर्जीज क्लीन होती हैं, पीसफुल एनर्जीज आती हैं। राइट, समुद्री नमक रखना, उससे भी एनर्जीज जो होती हैं क्लीन होती हैं। समुद्री नमक एक फिल्टर की तरह काम करता है हमारी लाइफ में। ओके, जैसे हम थक हार के आए और अगर आपके पास समुद्री नमक पड़ा हुआ है तो वो हमारी नेगेटिव एनर्जीज को प्लक करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जैसे एक स्पॉन्ज होता है, वो पानी के ऊपर रखते ही सब कुछ स्पॉन्ज उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ऐसे ही सी सॉल्ट होता है, सी सॉल्ट को फिर आप चेंज करते रहिए। एंड बहुत सारी बातें हैं जिसमें हम मतलब अपने युद्ध को कहीं पर भी रख सकते हैं, गाड़ी में भी रख सकते हैं। एक कपड़े की थैली बनाइए और गाड़ी के डैशबोर्ड पे भी रख दीजिए, क्योंकि आपके साथ जो स्ट्रेस फोन पर आते हैं और नेगेटिव एनर्जी, ये सारी चीजें हर जगह चलती है। ओके, अच्छा, ये साउथ वेस्ट की जो विंडो है सर, उसको ब्लॉक कैसे, प्लांट से ही करना है? वेट डालना है और उसकी जो सेटिंग सन की लाइट है हाँ जी, वो घर के अंदर नहीं आने देते। ओके, जो सन डाउन हो रहा है तो जी, इसका मतलब हम शाम में चले गए, रात्रि हो गई, एनर्जी लेस हो गई। और साउथ वेस्ट में जहाँ पे खिड़की बड़ी है तो वो एनर्जी घर में पावरफुल हो जाती है। डिमोनिक एनर्जी मतलब राक्षसी एनर्जी घर में आ जाती है। तो उसमें ज्यादा हैवी प्लांट लगा सकते हैवी प्लांट्स लगाइए, ऑनिंग्स लगा दीजिए, कर्टन्स लगा दीजिए, ग्रीन शीट लगा दीजिए, हैं। ये सब चीजें कर सकते हैं। कुछ स्टोरेज करनी है उस जगह पे तो स्टोरेज कर स्टोरेज भी दी, कर सकते हैं। ऑफ कोर्स स्टोरेज भी कर साउथ सकते में तो जितना हैवी करोगे उतना ठीक ही है, तो वो तो बिल्कुल है कि बिल्कुल वो बिल्कुल किया जा सकता है। दूसरा मुझे मेन एंट्रेंस का पूछना था सर, जी। कि मेन एंट्रेंस में
गणपति की प्रतिमा रखनी है या हनुमान की रखनी है? आजकल इसी में बड़ी कंफ्यूजन है मुझे। जी जी, देखिए सबसे पहले तो भगवान, जब हम बोलते हैं ना भगवान, जी। ये इतना बड़ा वर्ड है अपने आप में कि पूरी सृष्टि भगवान ने बनाई हुई है। बिल्कुल जी। तो अगर एक छोटी सी मूर्ति को हम सिक्योरिटी गार्ड बना करके दरवाजे के ऊपर लगा दें, बाहर तो एसी भी नहीं है, बिल्कुल जी। बाहर धूल मिट्टी भी है, बिल्कुल। पक्षी भी आकर के बैठ जाएंगे, जी। डर्टी हो जाएगी। तो मेरी थ्योरी में जी। जब हम एसी में बैठते हैं बिल्कुल तो जी। भगवान को घर के बाहर नहीं बिठाना। बिल्कुल। सिंबल्स, भगवान गणेश का सिंबल है स्वस्तिक, स्वस्तिक। 10 दिशाएं मैनेज होती हैं, बिल्कुल। तो वो आप अपने घर के बाहर लगाइए। हनुमान जी को अगर आपने स्थापित करना है तो मंदिर में पंचमुखी हनुमान जी को स्थापित कीजिए, अच्छा। और अगर बाहर उनका एक सिंबल लगाना है तो उनकी पताका लगा दीजिए, उनका फ्लैग लगा दीजिए। ऐसे आप भगवान के जो एक्सेप्टेंस है उसको ले सकते हैं। मुझे लगता है ये जो लोगों ने गणपति को जो बाहर लगाने की जो पद्धति शुरू की है, हमारे ये सारा कल्चर हमें देखने में मिलता है इसमें टेम्पल आर्ट। टेम्पल आर्ट में दिखता है, बट क्योंकि टेम्पल में टेम्पल- क्या होता है कि राइट। वहाँ पे तो बहुत सारे पुजारी होते हैं। हाँ, हाँ, डेली की पूजा। डेली की सुबह से लेकर के शाम तक कई आरतियां होती हैं, उनकी कई संध्या होती हैं जो वो करते हैं। और उसी को लोगों ने बना लिया कि मुख्य द्वार पे गणपति लगा दूं। मुझे लगता है कि वो गलत है। फैशन, क्योंकि- हाँ, ये क्योंकि सब फैशन आ गया। मंदिर में तो मंदिर के ऊपर दहलीज के ऊपर जो जहाँ पे गणपति लगाया जाता तो वो मंदिर है। हाँ जी, घर बिल्कुल। के बाहर मतलब हम जूते भी उतारेंगे, किसी तरह का इंसान भी आएगा, हर तरह की तरीके से, एक्टिविटी हाँ। जो दरवाजे के साथ में बिल्कुल। आप किसी इंडस्ट्री में जाइए, सबसे पहले आपको गार्ड का रूम मिलता है। राइट। तो किसी घर में जाते हैं तो सबसे पहले बड़ी सी मूर्ति लगा दी जाए तो वो क्या माने जाएंगे? भगवान तो हर जगह है, उनका वास हर जगह है। और जितनी भी ये मूर्तियां आती हैं हमारे देश में नहीं बनती हैं, ओके, बाहर China। से, क्योंकि हाँ, हम ना नाम ले ज्यादा अच्छा है, हाँ। बट फिर भी हम इंपोर्ट करते हैं। दिस इज ऑल मार्केटिंग कि Right। हमें। और फिर जब हम एक भगवान की फोटो की बात करते हैं तो इसीलिए बनाई गई फोटो, पहले जमाने में भगवान की फोटो होती ही नहीं थी। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आप बॉलीवुड में Right, देखते right, हैं right, तो हाँ। पुरानी माइथोलॉजिकल देखिए Right। तो ऋषि मुनि जितने भी थे वो पेड़ के नीचे तपस्या करते तपस्या। मिलेंगे। उनके सामने तो कोई मंदिर नहीं होता था, कोई मूर्ति नहीं, कोई Right। फोटो नहीं। Right। सिर्फ हम मूवी में देखते हैं हम्म। कि हम परेशान हुए तो हम मंदिर जाते हैं, या वो एक सिंबॉलिक है। मूर्ति और फोटो इसीलिए है कि हमारा जो मन है वो कंट्रोल हो सके, भगवान से डर सके, कंसंट्रेशन। जैसे ही आप पूजा करने बैठते हैं तो आपके मन में ना सांसारिक विचार आने लगते हैं राइट। कि मैंने इसको पैसे देने थे, इसने मेरे को पैसे देने थे, इसने ये कपड़ा अच्छा पहना, इसकी गाड़ी अच्छी थी, मैं नहीं ले पाया, मैंने ये प्रोजेक्ट नहीं किया, उसको मिल गया। तो भगवान की जब पूजा हो रही होती है तो वो भगवान का भजन नहीं हो रहा होता, उसी टाइम ख्याल की बात है सर। क्योंकि हमें शांत हमदर्द बैठने कोई की, दूसरा मिलता नहीं है। नहीं, हमदर्द भी नहीं मिलता और हमें शांत बैठने की आदत नहीं है। राइट, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। हाँ, ये भगवान बिल्कुल की पूजा कई तरीके से होती है। पहला होता है मंत्रोच्चारण। हाँ जी। तो मंत्रोच्चारण में जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे मानसिक होना चाहिए, मन के अंदर वो जाप चलना चाहिए। राइट। दूसरा होता है कीर्तन। तो कीर्तन भगवान का मतलब बाजे तन के के साथ द्वारा किया जाता क्रिया है। की जाए। हाँ, तन के द्वारा उसमें क्रिया। आपको एक एक्सरसाइज करनी है कि हाँ भगवान, हम आपके लिए खुश हैं। हाँ। वी आर क्रिएटिंग क्रिया और को मतलब उससे- ग्रेटिट्यूड हाँ। टुवर्ड्स गॉड। तो इसीलिए भगवान की जो आरती मंदिर में की जाती है बहुत सारी बेल्स के साथ, बहुत सारे गाजे बाजे के साथ की जाती है, राइट, क्योंकि क्योंकि आप उनको बड़ा focus बनाया जाता है। हाँ जी, फोकस रहे, क्योंकि फोकस रहे। आपका फोकस यहाँ माना जाए। हाँ फिर आप जी, ध्यान में नहीं हाँ करोगे जी। मुझे उससे पैसे लेने हैं, हाँ जी, या उसने पैसे नहीं दिए, उसका फोन बिल्कुल नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल। तो और आप मुझे लगता है देखिएगा इसीलिए- कि जब आप म्यूजिक के साथ आरती करते हैं तब आपका माइंड नहीं बिल्कुल, भटकेगा। हाँ, होता है सर। और दूसरी बात एक और भी है कि हमेशा से कोई ना कोई बात, जैसे हस्बैंड वाइफ है, बाकी जगह पे बैठे तो ठीक रहेंगे, लेकिन डिनर टेबल पे जब बैठेंगे तो कोई ना कोई बात निकल आती है। उसका क्या रीज़न है? कि क्योंकि मुझे लगता है जिस तरह से हम पूजा में बैठते हैं तो थोड़ा मन शांत होता है। मुझे लगता है जब हम खाने पे बैठते हैं तो भी मन शांत होता है। कहीं ना कहीं वो जो है ताना जो देने वाली बात है वो डाइनिंग टेबल पे कैसे आ जाती है? क्योंकि वो कभी सोफे पे बैठ के नहीं आती। सोफे पे बैठ के नहीं आती पर है। वो क्यों है जो कि
कहीं ना कहीं मतलब कि हम जब भी डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं या बच्चे बैठते हैं, उनको भी डांटना या बोलना तुम ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, या हस्बैंड वाइफ का भी आपस में तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये क्या रीज़न होता है कि क्यों उस वक्त भी ये ख्याल आता है? और झगड़ा जो है, मैंने मोस्टली जैसे हम टीवी शोज में हम लोग कर देते कि वो जी, डाइनिंग जी, टेबल पर बैठे हाँ जी। और सडनली उसने उसके लिए बोल दिया तुम कमाते नहीं हो, तुम ये नहीं करते, और वहीं से हमारा एक हुक पॉइंट मिल जाता है हमें। देखिए, अगर आप प्योर वास्तु की बात करते हो जी, तो मैंने ये देखा है कि किचन तो आपने साउथ ईस्ट में वास्तु के अनुसार बना दी, राइट, उसी जगह पर डाइनिंग टेबल भी होता है। ओके, तो जो अग्नि की दिशा है जी, वहाँ पे गर्म एनर्जी होती है, हार्श एनर्जी होती है। राइट, तो वहाँ का जो डाइनिंग टेबल होता है, किचन साउथ ईस्ट में, तो डाइनिंग ईस्ट में होना चाहिए।